अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, आपके इल्म में होगा कि कल रात भारत ने पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में बुजदलों की तरह, चूहों की तरह पाकिस्तान पे कुछ जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए। इसका बैकग्राउंड क्या है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, जिस पे इंडिया ने गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे पहलगाम में कोई दहशतगर्दी की कोई वाकया हुआ, और जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ वो इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके काफी अंदर जाके हुआ। पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी लाइलमी का इजहार किया, और मगर इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाता रहा कि ये इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मगर पाकिस्तान का हाथ उसके अंदर नहीं था, क्योंकि वो इंडिया के बहुत जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके बहुत अंदर जाके ये हुआ। और पाकिस्तान को ऐसी दहशतगर्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम एक पुरअमन मुल्क है और हम पुरअमन तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, और हम किसी के साथ भी जो इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत भी करते हैं और इसका हिस्सा भी ना कभी बने हैं, ना कभी बनना चाहेंगे। मगर इंडिया इसके ऊपर जो है ना, वो अपना मोदी जो गुजरात का कसाई है, वो इसके ऊपर अपना राग अलाप रहा था कि ये दहशतगर्द हमले के पीछे पाकिस्तान है। इसके लिए वो दुनिया भर में उसे हजीमत भी उठाना पड़ी, क्योंकि वो उसका कोई सबूत पूरी दुनिया में किसी भी फोरम पे कोई भी सबूत उसका नहीं दे सका। वो एक नई चीज सामने आई कि इंडियन मीडिया जो है वो उसने उसको इस तरह पोर्ट्रे किया कि जैसे पाकिस्तान में इस वाक़े को, पहलगाम के वाक़े को 14 दिन हो गए, और 14 दिन से मुसलसल इंडियन मीडिया जो है ना वो हज़ियान बक रहा है और उनके मुंह से झाग निकल रही है, और वो फजूल और झूठी और लगव बातें करके इस तरह उन्होंने ब्लैकमेल किया मोदी को, और इस तरह उन्होंने प्रेशराइज किया मोदी को कि मोदी को ये जो बुज़दिलाना हरकत इंडिया ने रात को की फरीद के में, बहावलपुर में, आज़ाद कश्मीर में, और इस तरह, और ये एक बहुत ही बचगाना, इमेच्योर और नॉन प्रोफेशनल किस्म का बिहेवियर है। मीडिया को ऐसा रोल नहीं प्ले करना चाहिए। मगर अब आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने जो सबसे पहले काम किया कि सिंध ताज का मुआहदा उन्होंने ब्रीच किया, उसको तोड़ा, और उन्होंने दरिया सिंध का पानी जो है ना वो बंद करने की धमकी दी। और उसे तो वो बंद नहीं कर सका, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो दरिया सिंध है वो उसकी जो टेरेन है, उसका जो रास्ता है, वो पहाड़ों के दरमियान से होकर गुजरता है, और वो मैदानी इलाकों से में उस वक्त दाखिल होता है जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि किशन जो गंगा डैम है उससे उनका स्पिलवे बंद कर दिया। पाकिस्तान में जो खुश्क साली का खतरा मंडलाने लगा, और उसकी वजह से जो हमारे 3 दरिया है वो बुरी तरह अफेक्ट होने का उसके अंदर खतरा पैदा हो गया। दरिया चनाब जिसके अंदर है, दरिया जेलम है, दरिया जेलम है, और दरिया सतलुज है। अगर अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है कि उनका एक स्पिलवे टूट गया और पानी उसमें से जो डैम है वो उसके अंदर एक अखराज शुरू हो गया पानी का। और कल परसों उन्होंने क्या किया कि पानी की ज्यादा मिकदार पाकिस्तान में छोड़ दी, क्योंकि बहाने से पाकिस्तान को किसी तरीके से तंग किया जाए। और कल रात उन्होंने जब उनकी पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया, और हर फोरम पे दिया, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज है उनके साथ रब्ता किया, और तमाम ममालिक जो है ना वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया पहलगाम वाक़े पे पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई भी सबूत पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी फराहम नहीं कर सका। रात जो तकरीबन 12:35 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो एक नया काम किया, बुज़दिलाना हरकत की मोदी ने, वो ये कि उन्होंने एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगह पे स्ट्राइक्स की, मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिसकी वजह से हमारी कुछ मसाजिद है वो शहीद हुई, कुछ मदरसे हैं वो शहीद हुए, और जो उसके अंदर बच्चों की और उसके अंदर जो मासूम लोग हैं, शहरी हैं, वो शहीद हुए। और ये एक वार क्राइम है। पानी रोकना भी वार क्राइम है, और ये भी वार क्राइम है, क्योंकि ये
मुरीद के का इलाका और बहावलपुर का इलाका ये सेटल बाउंड्री में आता है, सेटल एरिया में आता है। और जो उन्होंने कश्मीर में किया, चले वो तो एक एलओसी के अंदर आके उन्होंने मिसाइल हमला किया, मगर जो ये उन्होंने बहावलपुर और मुरीद के में किया, ये एक वार क्राइम में है। सो इसके ऊपर पाकिस्तान की फौज ने, जिसके ऊपर हमें नाज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसके ऊपर फौरी रिटेलिएट किया और उनके 3 जहाज जो है ना वो गिरा दिए। जो 3 वो जहाज हैं जो इंडियन जो हुकूमत है उसने भी जिसको एक्सेप्ट किया है कि 3 जहाज उनके क्रैश हो गए हैं, मगर उसकी हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं JF थंडर और JC-10 और उसके साथ जो JF थंडर है उसके साथ जो PL-15 जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए पाकिस्तान ने इंडिया में जो स्ट्राइक्स की और जो उनके जहाज उड़े, उनमें से जो ISPR का जो क्लेम है, जो दावा है, ISPR के DG साहब की जो एक ब्रीफिंग आई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने 5 जहाज जो है ना वो गिरा दिए हैं और उसके साथ एक उनका ड्रोन भी गिरा दिया है। और अभी ये हमारी सिर्फ हमारा दिफा था, रिटेलिएट हमने अभी नहीं किया और वो हक हम जगह और वो वक्त हम उसका जो है ना इंतखाब करेंगे। जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई और उसके अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है कि अगर इंडिया कोई भी ऐसी हरकत दोबारा करे तो वो हर किस्म का जो है ना वो दिफा करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए और हमला करने के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार रहेगी। और पाकिस्तान की फौज जो है वो पिछले 14 दिन से मुसलसल इस तैयारी में थी और वो बिल्कुल तैयार है, वो 24 घंटे तैयार रहते हैं और कि इस किस्म का दुश्मन जो है ना वो इस किस्म का कोई हरकत करे और वो उसका जवाब दे। और उसके नतीजे में जो 3 तैयारे हैं वो जो इंडिया खुद मान रहा है वो गिरे हैं। उसमें एक मिग तैयारा है, एक SU-30 है और एक राफेल तैयारा है। और राफेल तैयारा गिरने की एक जो है ना उसकी एक जो रद्द-ए-अमल जो सामने आया है वो ये कि जो फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी है उसकी शेयर प्राइस मार्केट में बुरी तरह गिर गई है और जो JF-7 थंडर बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर्स जो है ना वो ज़बरदस्त हद तक बढ़ गए हैं। और ये पूरी दुनिया में ये जो इंडिया ने एक हब्बा बनाया हुआ था कि जी राफेल जो तैयारा है वो फलाह है, वो उसके अंदर फलाह टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो तबाही मचा देगा, मगर पाकिस्तानी शाहीनों ने उसे एक लम्हे में ढेर कर दिया, जिसकी वजह से राफेल का भी जो एक पोल था, जो एक उसका अंदरूनी कहानी थी वो भी खुल के आ गई सामने कि क्योंकि उसकी कहानी खुल के सामने आई कि हमारे जो इस वक्त जो जेट फाइटर है और जो हमारे पायलट्स हैं वो ज़्यादा ट्रेंड भी हैं और हमारे जो जेट फाइटर हैं वो इंडिया के जो खरीदे गए, फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारे थे उससे ज़्यादा कारआमद भी है और उससे ज़्यादा जदीद भी है। और मेरा ख्याल है कि इससे जो इंडिया है उसे काफ़ी जो तसल्ली भी हुई होगी कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। और अभी रिटेलिएशन इसकी जो है ना वो DG-ISPR के मुताबिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुताबिक कि इसका जो रिटेलिएशन का जो हक है, जगह का और वक्त का तयन वो पाकिस्तान करेगा और उसका हक वो महफूज रखता है। इसके साथ साथ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने पठानकोट की एयरबेस को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और एक ब्रिगेड जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो उसको भी तबाह कर दिया। और इसके अलावा लातादाद छावनीज जो है उनकी जो पिकट्स बनी होती हैं या जो उनकी जो चौकियां बनी है LOC के ऊपर वो भी लातादाद हद तक उनको तबाह किया है गोलाबारी से। और ये सारी रात गोलाबारी चलती रही है और अभी भी जो सरहदें हैं पाकिस्तान की उस पर टेंशन है और अभी भी हमारे जो मुसल्लह अफवाज है वो हर दम तैयार है और हर किस्म की इस किस्म की घिनौनी और भूंडी और बदमाशी जो है उसका जवाब देने के लिए जो हमारी मुसल्लह अफवाज है वो हर वक्त तैयार है और पूरी कौम जो है इस वक्त वो मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। और हम हिंदुस्तान को, इंडिया को, मोदी को जो गुजरात का कसाई है उसको हम हर किस्म का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। इससे पहले जो मुसलमानों पे मोदी ने हमला किया उसके ऊपर हमारा व्लॉग एक पहले भी मौजूद है। जो वक्फ अमलाक की जो प्रॉपर्टी
थी उसके ऊपर उसने कब्जा किया, तमाम तर प्रॉपर्टीज पे एक बिल पास किया जो एक्ट बना और एक्ट के जरिए उस पर कब्जा कर लिया, जो कि ये मोदी की इस्लाम और मुसलमानों के साथ एक दुश्मनी वाजे नजर आ रही है। अब जो है ना वो इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि जी हमारे त्यारे जो है ना वो खुद ही आपस में क्रैश होके जो है ना वो क्रैश हो गए हैं। और इसके ऊपर भी उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो एबिलिटी है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान आता है कि जब वक्त पड़ा तो उनके जो त्यारे हैं, वो उनके जो पायलट हैं, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी जंग का या किसी ऐसे मार्के का हिस्सा बन सके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।